अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं शहजाद हुसैन ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, हम हमेशा ही कोई ना कोई मेडिसिन आपके लिए रिव्यू करते हैं। तो आज उस सिलसिले में हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, कॉनकोर के नाम से। ये इसकी जो ड्रग कैटेगरी है वो बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। और जो इसका जेनेरिक है वो है बाइसोप्रोलोल। और इसकी जो स्ट्रेंथ है मार्केट में अवेलेबल वो है 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक डोज जो है ना वो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नए जो सब्सक्राइबर हैं उनको खुशामदीद, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको इस वीडियो में हम जिन जिन चीज़ों से आगाह करते हैं कि दवाई की खासियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, मतलब उसकी डोजेज क्या है, उसकी स्टोरेज क्या है, उसकी प्राइस A to Z हमने डिस्कस करना होता है। और एक ज़रूरी मतलब डिस्क्लेमर के तौर पे ये है कि कोई भी किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देख के आप मेडिसिन को यूज़ ना किया करें। हमेशा अपने कंसल्टेंट के मशवरे के मुताबिक दवा को इस्तेमाल किया करें। हमारा बेसिकली मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि दवा के बारे में आपको आगाह करें कि उसकी प्राइमरी इंडिकेशन क्या है, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसकी डोज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी स्टोरेज, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसकी प्रिकॉशन और ईच एंड एवरीथिंग हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आज जिस चीज़ को डिस्कस करना है कि ये मेडिसन है क्या बेसिकली। कॉनकोर जो बाइसोप्रोलोल 5 मिलीग्राम है, ये किन किन मकासद में यूज़ होता है और किन पेशेंट को ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और किन पेशेंट्स के लिए ये दवा बनी है। सो चलते हैं कि व्हाट इज़ कॉनकोर, मतलब ये है क्या बाइसोप्रोलोल 5 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, ये ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन और मौसर दवा है। और ये एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। पहले सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स आते थे जैसे अपना अटीनोलॉल वगैरह, उसके बाद मतलब उस कैटेगरी से ये हट के उसमें पेशेंट जो अस्थमेटिक पेशेंट थे, यानी दमे के मरीज़ और कुछ और पेशेंट जिनको मतलब बीटा ब्लॉकर के साथ एडवर्स आते थे, ये उनके लिए ये स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स के लिए एक सेव मेडिसन है। और इसको सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के ग्रुप में शामिल किया गया है, सिलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के ग्रुप में। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर किन लोगों को होता है और इस मर्ज़ का मतलब क्या जिस्म पे असर होता है? ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर के तौर पे जो है ना ये मर्ज़ है जिसके कोई प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम्स इस तरह के नहीं होते और ना ही उसकी कोई वाज़िया अलामात होती हैं जिससे पेशेंट मतलब जो है वो फौरी तौर पे अपने आप को उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर ले। ये एक साइलेंट किलर है जो कि ग्रेजुअली आपकी बॉडी में डैमेज करता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो खून की नालियों में जो बहाव है खून का, वो मतलब नालियाँ सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे खून का बहाव जो है, ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उन खून की नालियों में खून के बहाव के तसलसल में जो रुकावट आती है, उसमें ये ब्लड प्रेशर का जो मतलब खून का बहाव बढ़ जाता है और नालियों की तंगी की वजह से उसमें वो दिल को ज़्यादा मतलब वर्क करना पड़ता है, दिल के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी खून के प्रेशर को, यानी बुलंद फशारे खून को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सो ये इसके जैसे मैंने बताया कि कोई वाज़िया इस तरह की अलामात नहीं होती कि ये अंदर ही अंदर बंदे को जो है ना, बंदे के जो ऑर्गन्स हैं यानी जो अज़ा उनको डैमेज करता है। अब ये किन लोगों को होता है? वो लोग जिनका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जो ओबीज़ की मतलब कैटेगरी में मोटापे का शिकार हैं, और वो लोग जो कि मतलब नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये मर्ज़ लाहक होता है या होने का ज़्यादा ख़दशा होता है। सो ये बेसिकली जो दवा है, अब हम इसके यूजेस को, अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर है क्या, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं।
ये दवा जो कॉनकोर है बाइसोप्रोलोल, ये बेसिकली बीपी की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर के लिए दवा इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अंजाइना के दर्द में, एंजाइना पेक्टोरियस वो दर्द है जिसमें फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ऑक्सीजन जो शामिल हुआ खून है वो दिल की तरफ जब पंप होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइना क्या है। एंजाइना के दर्द में ये दवा इस्तेमाल होती है कॉनकोर जो है ना, मतलब जिसमें चेस्ट पेन होती है, सीने में दर्द होता है और मतलब ये खून की सप्लाई जो है ना वो रुक रुक के दिल को होती है और उसकी वजह से ही ये मतलब पेन आपको फील होना शुरू होता है और ये पेन सम टाइम लॉन्ग टर्म तक चलता है, यानी ये होता रहता है। तो और फ्यूचर में ये हार्ट अटैक का बायस बनता है। खून की इस रुक रुक के आने वाली सप्लाई में, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ से आपके दिल की तरफ जा रहा होता है, जब वो रुक रुक के जा रहा होता है तो उसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। तो वो जब रुक रुक के जा रहा होता है तो वो ऑक्सीजन भी आपके दिल को प्रॉपर तरीके से जब नहीं मिलती तो उस सूरत में ये चेस्ट पेन आपको मतलब जो है ना ये होना स्टार्ट हो जाती है। और यही फ्यूचर में जाके अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए या उसमें दवा का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हार्ट अटैक का बायस बनती है या हार्ट फेलियर का फ्यूचर में बायस बनती है। मतलब ये मुसलसल सिलसिला अगर जारी रहे और इसका तदारुक ना किया जाए तो ये फ्यूचर में हार्ट अटैक का बायस बनती है, हार्ट फेलियर का बायस बनती है। उसके अलावा ये दवा हार्ट फेलियर में यूज़ होती है, अंजाइना में यूज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होती है और दिल के वो मरीज़ जो कि डायग्नोज हो चुका है, उनको IHD पॉजिटिव हैं जो, उनके लिए ये दवा इस्तेमाल होती है कि जो मतलब उनकी इर्रेगुलर हार्ट बीट है, यानी दिल की धड़कन जो है बेहतर तरतीब है, उन मरीज़ों को भी ये दिया जाता है। उसके अलावा वो पेशेंट जिनका खून मतलब ब्लड प्रेशर हाई रहता है और मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके किडनीज़ भी डैमेज हो चुके होते हैं, तो उनके लिए भी ये दवा इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो ये तो थे फ्रेंड्स इसके यूजेस। अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें डायरिया हो सकता है, उसके अलावा वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, नोज़िया, उसके बाद नींद का ठीक से ना आना, शुगर के मरीज़ों में पाँव का स्वेल हो जाना, उसके बाद शुगर के पेशेंट्स की शुगर का फ्लक्चुएट होना, उस मतलब मैनेज ना हो सकना प्रॉपर, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना या सांस लेने में दुश्वारी होना, हाथ पांव ठंडे होना, फटीग या लथार्जी फील होना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोजेज इसकी जो है वो 2.5 मिलीग्राम मार्केट में अवेलेबल जो इसकी हैं स्ट्रेंथ, वो 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम है। तो डॉक्टर जो है वो आपके मर्ज़ के मुताबिक, पेशेंट की एज और उसकी मर्ज़ के मुताबिक 2.5 मिलीग्राम से स्टार्ट लेते हैं और जो इसकी मतलब अमूमी डोज़ है वो 5 मिलीग्राम 1 OD के हिसाब से है, लेकिन ये पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक 10 मिलीग्राम जो है ना वो भी दी जा सकती है। अब हम चलते हैं, ये हमने इसकी डोजेज को डिस्कस किया। स्टोरेज इसकी स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से, धूप और हरारत से आपने इसको बचाना है। खुश्क और नमी वाली जगह पे आपने इसको, ठंडी जगह पे यानी रूम टेम्परेचर पे स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आप इसको रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्रिकॉशन इसकी ये है कि जो बीटा ब्लॉकर्स से जिनको एलर्जी है, जिनको हिस्ट्री में उसके कोई एडवर्स का सामना करना पड़ा है, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा किसी को एलर्जी मतलब उन दवाओं से हुई है तो वो मतलब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है ना वो एक हाइपर सेंसिटिविटी टू अगर एक्टिव सब्सटेंस से किसी को है तो वो इसके लिए, उनके लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा जिनकी फ्यूचर में कोई सर्जरी प्लान है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। लीवर और किडनी डिजीज़ जिनको है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर यानी जो हामला ख़वातीन हैं या जो बच्चों को फीड करवाती हैं वो अपने डॉक्टर या मौलिज के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज़म का मर्ज़ जिनको है वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। और वो लोग जो कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं
या ब्लड शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, जो ग्रेजुअली वेरीज करती रहती है डॉलर की वैल्यू के साथ। तो ये आज हमने जिस मेडिसिन को डिस्कस किया है, ये हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, जो कि एक सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और कॉनकोर के नाम से है और मार्टन डो कंपनी की ये प्रोडक्ट है और बड़ी सेफ मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, उनके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप टैग कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको फ़ौरन रिप्लाई किया करूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल। अल्लाह।